नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं रोहतक चौहरे हत्याकांड की कहानी। तो आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के रोहतक जिले में हुए एक जघन्य अपराध की, जिसे रोहतक चौहरे हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड में प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उनकी पत्नी बबली, बेटी नेहा और बबली की मां रोशनी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस जघन्य हत्याकांड का एकमात्र चश्मदीद गवाह परिवार की बेटी नेहा थी, जो 40 घंटे के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पूछताछ के दौरान अभिषेक ने बताया कि वह अपने एक दोस्त को बेहद पसंद करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। दोनों के बीच करीबी संबंधों की भी बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि कहीं अभिषेक ने अपने परिवार को मारकर अपने इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश तो नहीं की, और ये शक सच साबित हुआ था। उसने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसे अपने एक दोस्त से बहुत प्यार है और वो उसके साथ रहना चाहता था, और वो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। लेकिन ये बात उसकी बहन नेहा को पता चल गया और उसने ये बात अपने पिता बबलू पहलवान को बताया। उसके पिता ने नेहा की बात को इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि नेहा उनसे मजाक कर रही थी। लेकिन जब नेहा के पिताजी ने अभिषेक और उसके दोस्त, जिसका नाम गुप्त रखा गया है, ये दोनों को अभिषेक के कमरे में एक साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेते हैं, तब उसके पिताजी उसे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और उसे समझाते भी है। कुछ दिनों तक मामला शांत रहा और बबलू पहलवान को भी लगा कि अभिषेक अभी ये सब छोड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभिषेक कॉलेज के नाम पे उसके फ्रेंड से मिलने होटल जाता था और वो दोनों वहां बहुत वक्त गुजारते थे। ये सब देखकर अभिषेक की बहन नेहा को फिर से एक बार शक होता है। नेहा एक दिन अपने भाई अभिषेक का पीछा करती है और वो दोनों को एक साथ होटल रूम में जाते हुए देख लेती है। उसने तुरंत ये बात अपने पिताजी को बताया। उसके पिताजी ने अभिषेक के फ्रेंड से कहा कि तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये सब सुन के अभिषेक डर जाता है। अभिषेक की पॉकेट मनी भी बंद हो गई थी और वो सारे पैसे उसकी बहन नेहा को मिलती थी। इससे अभिषेक को बहुत गुस्सा आया और उसके मन में बदले की भावना पैदा हुई और उसने ठान लिया कि वो अपने परिवार के सभी लोगों को जान से मार डालेगा और अपने पार्टनर के साथ रहेगा। हालांकि अभिषेक ने इस मामले में सीबीआई की मदद मांगी है और उसका कहना यह है कि उसने अपने परिवार वालों को नहीं मारा है। उसका कहना यह है कि उसके घर चोरी हुई और चोरों ने उसके परिवार वालों को मार डाला, लेकिन पुलिस के मुताबिक उस घर का एक भी सामान यहां से वहां नहीं हुआ है। इस जघन्य हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने परिवार के ही बेटे अभिषेक को गिरफ्तार किया था। अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद से ही इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि अभिषेक पूछताछ के दौरान लगातार अपनी कहानी बदल रहा है। वह कभी हत्या की जिम्मेदारी लेता है तो कभी दावा करता है कि वह बेगुनाह है। इस अस्थिर व्यवहार के चलते पुलिस को शक हुआ कि कहीं अभिषेक कोई साइको किलर तो नहीं है। इस शक की वजह से पुलिस ने अभिषेक को पीजीआई के मनोचिकित्सकों के एक पैनल के सामने पेश किया। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में मनोचिकित्सकों ने अभिषेक से कई सवाल पूछे। बताया गया है कि सवाल जवाब के दौरान अभिषेक ज्यादातर समय सामान्य नजर आया, लेकिन कभी-कभी रोने लगता था या फिर खामोश हो जाता था। फिलहाल पुलिस को मनोचिकित्सकों की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे अभिषेक की मानसिक स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। अभिषेक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने हत्या में इस्तेमाल की गई 32 बोर की रिवॉल्वर को दिल्ली रोड पर आईजी ऑफिस के पास नहर किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखी थी। देर रात पुलिस ने छापेमारी कर उस रिवॉल्वर को बरामद कर लिया था। इसके अलावा पुलिस ने अभिषेक से जीन्स पैंट और टी शर्ट भी बरामद कर ली है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इन कपड़ों पर खून के छींटों के निशान हैं या नहीं। ऐसे में जांच के लिए कपड़े लैब में भेजे जाएंगे। हत्या के मामले में मौके का गवाह कोई नहीं है। ऐसे में पुलिस तकनीकी सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस आरोपी के मोबाइल के लोकेशन की भी जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के समय
व वारदात स्थल की स्थिति का मिलान होगा। दोनों तथ्य आपस में मिलते हैं तो यह भी अदालत में अहम सबूत साबित होगा। इस केस की जांच अभी चल ही रही है। आपको क्या लगता है, अभिषेक ने ही अपने परिवार वालों को मारा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।